नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई लव माई यूपी बोर्ड पर। दोस्त, इस चैनल पर आपको कक्षा 11 तथा 12 के बैक टू बैक बायोलॉजी के लेक्चर्स मिलते हैं। तो दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं के वर्गीकरण का आधार नंबर सेकेंड। वर्गीकरण का आधार, हम किसका वर्गीकरण कर रहे थे? जंतुओं का। निम्न लक्षणों के आधार पर जंतुओं को विभिन्न संघों में बांट दिया गया है। पहला क्या था? संगठन के स्तर, सममित, भ्रूणीय स्तर, प्रगुहत व सीलोम, खंडी भवन, नोटोकार्ड। इसमें से संगठन के स्तर को हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। संगठन के स्तर पर के आधार पर जंतुओं को 5 भागों में बांटा गया था। एक क्या था? आकोशिकीय स्तर का संगठन, फिर कोशिकीय स्तर का संगठन, फिर ऊतकीय स्तर का संगठन, फिर अंगीय स्तर का संगठन, फिर अंगतंत्रीय स्तर का संगठन। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण का दूसरा आधार, सममिति। सममित मतलब सिमेट्री। सममित क्या होता है? देखिए, जैसे ये हमारी शरीर है, तो एक अक्षीय हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। तो इसके यदि हम शरीर को इसके किसी अक्ष द्वारा गुजरने वाली रेखा द्वारा 2 बराबर भागों में बांट दें, इसी को क्या कहते हैं? सममिति। ठीक, सममित मतलब सिमेट्री। सिमेट्री दूसरा वर्गीकरण का आधार है। ऐसी शरीर की संरचनात्मक व्यवस्था जिसमें शरीर को किसी अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। सममित क्या है? शरीर की ऐसी व्यवस्था है, ऐसी संरचनात्मक व्यवस्था है जिसमें शरीर के किसी अक्ष द्वारा गुजरने वाली रेखा द्वारा उसे 2 बराबर भागों में, 2 इक्वल बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार की सममित पाई जाती है, जिसके आधार पर जीवों में निम्न 3 प्रकार की सममित होती है या पाई जाती है। पहला असममित, दूसरा अरिसममित, तीसरा द्विपार्श्विक सममित। अब असममित को देख लेते हैं। असममित में दोस्तों ये होता है कि इसमें जीव को किसी भी अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। जैसे अगर कोई ऐसे अनियमित आकार का जीव है, तो उसे अगर काटोगे इस अक्ष से तो इधर ज़्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा। अगर ऐसे काटोगे तो इधर ज़्यादा हो गया, इधर कम हो गया। अगर ऐसे काटोगे तो इधर ज़्यादा हो गया, इधर कम हो गया। मतलब इसको किसी भी अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक, असममिति। ऐसी सममित जिसमें शरीर के किसी भी अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा 2 बराबर भागों में जीवों को नहीं बांटा जा सकता है, क्या कहलाता है? असममिति। ठीक, एग्जाम्पल क्या है? पोरीफेरा के जीव। पोरीफेरा के जीव क्या होता है? जिससे क्या हो गए? स्पंजिया हो गए, उनका आकार क्या होता है? कुछ ऐसे होता है। स्पॉन्जिला हो गए, उनका कुछ आकार क्या होता है? ऐसे होता है। अब इनको कैसे 2 बराबर भागों में बांटोगे? ठीक, इनको 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। अतः ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? असममित के अंतर्गत। परंतु अपवाद स्वरूप परंतु अपवाद स्वरूप साइक्यान को छोड़कर सभी पोरीफेरा के जंतुओं में क्या होता है? असममित पाई जाती है। परंतु अपवाद स्वरूप जो पोरीफेरा का जंतु है साइक्यान, उसमें उसमें असममित नहीं पाई जाती। उसमें क्या पाई जाती है? अरिसममित पाई जाती है। क्यों पाया जाता है उसको भी दोस्त देख लेते हैं। क्योंकि जो उसका क्या है, साइक्यान का आकार है, कुछ क्या होता है, ऐसे बेलनाकार होता है। उसका आकार क्या होता है? बेलनाकार। तो बेलनाकार होने के कारण आप इधर से भी गुजरने वाली रेखा द्वारा 2 बराबर भागों में बांट सकते हो, इधर से भी गुजरने वाली रेखा द्वारा 2 बराबर भागों में बांट सकते हो, इधर से भी गुजरने वाली रेखा द्वारा 2 बराबर भागों में बांट सकते हो। इसीलिए साइक्यान को छोड़कर सभी पोरीफेरा के जीव क्या होते हैं? असममित प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या है बच्चे? दूसरा क्या है? अरिसममित, रेडियल सिमेट्री। ऐसी सममित जिसमें जीव को किसी भी अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कुछ स्पंज कौन थे? साइक्यान। पोरीफेरा के जीवों को क्या कहा जाता है? स्पंज भी कहा जाता है। कुछ स्पंज स्पंज के एग्जाम्पल क्या था? साइक्यान, जो किस में आ जाते थे? असममित में से अरिसममित में। ठीक, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा तथा वयस्क इक्यानोडर्मेटा, इन सब में क्या पाया जाता है?
अरिसममित, इनको किसी भी अक्ष से काटोगे ये हमेशा दो बराबर भागों में बट जाएंगे। यहाँ पर इसको फिगर के द्वारा समझ लेते हैं बच्चे। आपका देखिए ये साइक्यान है, ये सब किसके जीव हैं? पोरीफेरा के जीव हैं। ये पोरीफेरा के जीव क्या प्रदर्शित करते हैं? असममित प्रदर्शित करते हैं। असममित प्रदर्शित करने का मतलब ये है कि इनको किसी भी अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक, अब इनको इधर से बांटोगे दो बराबर भागों में बटे, नहीं इधर ज्यादा हो गया, इधर से बांटे इधर ज्यादा हो गया, अब इधर से काटे नीचे की साइड ज्यादा हो गया, इधर से काटे इधर ज्यादा होगा। मतलब इनको कैसे भी आप किधर से भी काटो ये दो बराबर भागों में नहीं बट सकते हैं। इसको ऐसे कर दो नहीं बटेंगे, ऐसे कर दो नहीं बटेंगे, ऐसे कर दो नहीं बटेंगे, ऐसे कर दो नहीं बटेंगे। जबकि जिनका बेलनाकार शरीर है जैसे साइक्यान, ये साइक्यान एक ऐसा पोरीफेरा का जीव है जो असममित नहीं प्रदर्शित करता बल्कि क्या करता है? अरिसममित प्रदर्शित करता है। इसी साइक्यान को बड़े से फिगर में यहाँ पर दिखाया गया, ये आपका साइक्यान है। इनका शरीर बेलनाकार होने के कारण ऐसे इनको बराबर चाहे किसी भी अक्ष से काटोगे ये दो बराबर भागों में बट जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट तीसरा क्या है आपका? अरिसममित हो गया, जिसको किसी भी अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका? द्विपार्श्वी सममिति, बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक, बाइलैटरल सिमेट्री मतलब ऐसी सममिति जिसमें शरीर को केवल एक मध्यवर्ती अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, द्विपार्श्वी मतलब दोनों बगल में बट जाएंगे। यदि इनको किसी केवल एक मध्यवर्ती रेखा द्वारा इनके अक्ष से गुजर जाए तो उसके द्वारा दो बराबर भागों में बट जाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कार्डेटा तक के जीव। कार्डेटा के क्या है? कार्डेटा के अंतर्गत कौन आते हैं? मनुष्य आते हैं। मनुष्य के केवल एक मध्यवर्ती अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा इसे दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, दाएं बाएं, राइट एंड लेफ्ट। उसी प्रकार क्या है जो केकड़ा है, केकड़ा किसका जीव है? संघ आर्थ्रोपोडा का जीव है। इसको भी काटोगे दो बराबर भागों में बट जाएंगे केवल एक मध्यवर्ती रेखा द्वारा। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास बस इतने ही। नेक्स्ट दिन अब आपको नेक्स्ट क्लास में भ्रूणी स्तर के आधार पर वर्ग जीवों का वर्गीकरण मिलेगा अथवा जंतुओं का वर्गीकरण मिलेगा। इसके अलावा यदि आपको और भी कोई टॉपिक चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की क्लास बस इतने ही। नेक्स्ट दिन हम आपसे अगले क्लास में मिलते हैं।